नमस्कार। बच्चों को अपना कैसे बनाएं। आजकल गार्जियंस की एक बड़ी कॉमन समस्या हो गई है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते, उनके अनुसार नहीं चलते, मनमानी करते हैं। बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ टीनेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा समझदार हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और मैं 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, यदि उनको आप एप्लीकेबल करते हैं तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी निश्चित, या उत्पन्न ही नहीं होगी। सबसे पहली बात, कन्वर्सेशन है क्या कि गार्जियंस बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, रखनी भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो उनको स्वयं एफर्ट्स करने चाहिए उनको वो करते नहीं हैं, फिर दोष बच्चों को देते हैं। सबसे पहली कमी क्या है कि आजकल लोग अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि जो क्वालिटी टाइम बच्चों को देना चाहिए वो उनके साथ स्पेंड नहीं करते, उनके साथ बिताते नहीं हैं, कभी कोई डिस्कशन नहीं होता है। पहली चीज़ मैंने बताई कन्वर्सेशन। सबसे पहला काम ये है कि एक आप शेड्यूल बनाइए जिसमें बच्चों के साथ नियमित अंतराल के बाद उनसे डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, फिर चर्चा हो रही है, संयुक्त परिवार है, संयुक्त लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बातों पर आप डिस्कशन करिए, फिर चाहे घर की आर्थिक स्थिति को लेके, पैसे की समस्या है, कोई और समस्या है, मकान को लेके समस्या है, आने वाले कैरियर को लेके बात है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। इससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, बच्चों को भी लगेगा कि उनकी भी कोई इम्पोर्टेंस है और जो घर के महत्वपूर्ण फैसले हैं उनमें उनकी राय ली जाती है। भले ही आप अपनी राय चलाइए, लेकिन यदि उनका कोई सजेशन अच्छा आता है तो आप इसमें उनको इन्वॉल्व करिए। और आप ताज्जुब करेंगे, बच्चों की तरफ से कभी कभार ऐसे सजेशन आ जाते हैं, ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं होते। पहला काम मैंने बताया ग्रुप डिस्कशन। और कहा भी जाता है जिन गार्जियंस के अपने बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है, उसमें एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी वो होती है लेक ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत ना होना। बातचीत होती नहीं, चर्चा आप करते नहीं तो समस्या बढ़ेगी। किसी ने कहा भी है कि बोलने से फैसले होते हैं और ना बोलने से फासले होते हैं। तो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर बच्चों के साथ डिस्कशन करिए, चर्चा करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। दूसरी चीज़ है अचीवमेंट, सेलिब्रेशन करिए। पहली सी हो गई कन्वर्सेशन, दूसरी सी सेलिब्रेशन। बच्चे ने कुछ भी अचीव किया है, आपकी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी है उसको फिर सेलिब्रेट करिए। कोई छोटा मोटा बच्चे ने काम किया अपने आप, उसने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया, कोई और चीज़ कर ली, कहीं पे उसको अवार्ड मिला है, तो घर में एक छोटी पार्टी रखिए, बेशक से माता पिता हों, बच्चे हों। इससे बहुत मजबूत बाइंडिंग हो गई और बच्चे को लगता है कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और मैं जो कर रहा हूँ उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, मेरे घर वाले उस बात से प्रसन्न हैं। तो उसका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का, वो लेवल और बढ़ेगा और वो और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। तीसरी है फेलियर। जाहिर है दुनिया में ए मैन कैन नॉट बी परफेक्ट, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो परफेक्ट हो, जिससे गलतियां ना हो, जिससे कमियां ना हो। और गलतियां कमियां उनसे होंगी जो काम करेंगे, बच्चों से होती हैं, बड़ी स्वाभाविक है। तो बच्चे से जब गलती हो गई, कोई कमी हो गई, मैंने देखा कुछ गार्जियंस क्या करते हैं, ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, बहुत बड़ा इशू बना लेंगे। अरे तुमने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कर दिया। नो डाउट आप बच्चे की उसकी अच्छाई चाहते हैं, आप उसके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट रखिए। गलती होने पर उसको समझाइए, ज़्यादा बड़ी गलती होने पर उसको डांटिए, लेकिन कोशिश ये भी करिए कि वो डैमेज कंट्रोल हो। जो बच्चे ने गलती कर दी उसको आप डैमेज कंट्रोल करिए और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करिए कि वो स्वयं गलती रियलाइज़ करे और फिर उसको ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाइए, उसको छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ें। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं उससे पहले, मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूं। मेरा यूट्यूब चैनल बातों के बतासे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इनसे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें शायद ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो चौथी चीज़ बच्चों से दूरी कम करने के लिए है पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना। पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आपने अपने जीवन में प्राप्त किए। जैसे अभी कल ही मैंने मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को बैठा ला, मेरी वाइफ भी थी, और मैंने उनको अपने जीवन के संघर्ष, और वो संघर्ष जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो उनको बताई, वो उनसे चर्चा की। मैंने उनसे कहा ये जो तुम स्कूल देख रहे हो, हमारा जो स्कूल है उसी में हमारा रेजिडेंस है, इसमें इतनी जो बिल्डिंग देख रहे हो इसमें एक भी ईंट ऐसी नहीं है जो मेरी आंखों के सामने ना लगी हो, और जिसको सुबह उठ के मैंने स्वयं उसकी तराई नहीं की हो, उस पर पानी नहीं डाला हो।
कई चीज़ें जब मैंने उनको बताई, बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं थी। अब तो सेटल्ड है, ईश्वर की कृपा से आपने जो मेहनत की वो आपने संघर्ष कर लिया, उसके बाद आपने बच्चे सेटल कर दिए, बच्चों को कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ बनाया आपने दे दिया। तो बच्चों ने वो देखा ही नहीं और आपने बताया नहीं, तो उनको मालूम भी नहीं कि इसको बनाने में क्या क्या खर्चा हुआ था। खर्चे का मतलब क्या क्या मेहनत हुई थी, क्या क्या इसके पीछे डिवोशंस हैं, क्या क्या संघर्ष हैं। तो वो पर्सनल ट्रांसफ़र करिए आप। जैसे मेरे फादर मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे और उस समय मुझे लगता था कि यार ये क्या, इनमें की क्या चीज़ काम में आएगी। बड़े कुछ घरेलू बातें होती थी, कुछ सामाजिक बातें होती थी, और जैसे जैसे उम्र बीतती गई समझ में आया कि वो तो चीज़ें कहीं वो दूसरी जगह उपलब्धि नहीं है जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी, वो बड़ी कारगर थी। तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस आपने बच्चों से शेयर ही नहीं कर रहे हो। आप एक क्रम बनाइए, जो भी है महीने में, हफ्ते में, और बैठिए और अपनी संघर्षशीलता, अपनी बातें बताइए। जैसे मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी ने बताया है, या मेरी माताजी जो हैं वो ऐसा कहती थी, वो ऐसा करती थी, और ये मेरे जीवन में बहुत काम आया। तो बच्चे उसको बड़ा ठीक से सीखेंगे। एक चीज़ और है जो दुनिया का सबसे मजबूत हथियार है, जो कभी फेल नहीं होता। क्या? ऐसा हथियार जो कभी फेल नहीं होता, वो है इमोशंस। इमोशनली अटैचमेंट पैदा करिए, बच्चों से इमोशनली जुड़िए और बच्चे इमोशनली आपसे जुड़े। तो जहाँ बात इमोशंस की आती है वहाँ सारी चीज़ फेल है। इमोशंस कभी फेल ही नहीं होते। यदि बच्चा बीमार है, उसकी तबीयत नासाज है, तो आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, और वो टाइम जब उसके सिर में दर्द हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है, वो टेंशन में है, आप उसके साथ स्पेंड कर दीजिए। ये बात करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमत की गिफ्ट हो गई उसके लिए। करोड़ों रुपए की गिफ्ट आप दो, उससे बड़ी गिफ्ट हो गई कि जब वो बीमार था, सिर उसका चकरा रहा था, पट्टियाँ आप रख रहे थे या उसकी माँ रख रही थी, आप बैठे थे। ये सीन इसकी कोई तोड़ी नहीं। इमोशनली अटैचमेंट, और जब इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर बच्चे आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? आपके अपने बच्चे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अपेक्षा क्यों नहीं पालेंगे? लेकिन हम उस पैरामीटर पर कहाँ खड़े उतर रहे हैं? हमें भी तो उस पैरामीटर पर खड़ा उतरना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और बकौल कैफ़ी आज़मी साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता भावनाओं का होता है। यदि आपकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई तो फिर काय का आपका पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, माँ बेटे का संबंध, बाप बेटे का संबंध, सारे संबंध बेकार है। इन संबंधों की बाउंडिंग जो है वो बाउंडिंग इमोशंस के साथ है, भावनाओं के साथ है। तो भावनाओं को क्रिएट करिए। मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। पहली सी कन्वर्सेशन, बातचीत करिए। दूसरी सी सेलिब्रेशन करिए। बच्चे के किसी भी अचीवमेंट पे एक पार्टी मनाइए, सेलिब्रेट करिए। तीसरा एफ फेलियर, बच्चे के फेलियर में आप शामिल होइए। चौथा पी पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर करिए। और लास्ट में मैंने बताया दुनिया का सबसे मजबूत हथियार, इमोशंस को मजबूत करिए, पर्सनल इमोशंस डेवलप करिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।